गुड मॉर्निंग, मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता मॉडल क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 जिसका सब्जेक्ट साइंस का फिजिकल एंड केमिकल चेंज का सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। इसके पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है उसको किए है। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर इन ब्रीफ, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो जो आप लोग देख सकते हैं सेक्शन ये ई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे जिसमें कि 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फिजिकल चेंजेस कैन बी रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। मतलब फिजिकल चेंज क्या है, रिवर्सिबल भी होता है एज वेल एज इरिवर्सिबल भी होता है। एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, एग्जांपल के साथ आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर। देखिए, तो इसका जो आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए, फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल। फिजिकल चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल होता है एज वेल एज इरिवर्सिबल भी होता है। फॉर एग्जांपल, सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर कैन बी रिकवर्ड बाय अलोइंग द वाटर टू इवोपोरेट। अब बोला जा रहा है एग्जांपल में, सॉल्ट जो होता है वाटर में जब डिजॉल्व हो जाता है तो उसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं। कैसे? बाय अलोइंग द वाटर टू इवोपोरेट, वाटर को इवोपोरेट करने के लिए। ठीक है, तो सॉल्ट क्या होगा, रिकवर हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, दिस फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल। इसलिए फिजिकल चेंज कौन सा हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। बट व्हेन एन एप्पल इज कट इनटू पीसेस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, बट वी कैन नॉट गेट द होल एप्पल बैक। देखिए क्या हो रहा है, एप्पल को जब हम लोग कट करेंगे पीस में तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बट वी कैन नॉट गेट द होल एप्पल बैक। लेकिन हम लोग क्या हो रहा है, इसमें एप्पल को जो है पूरे एप्पल, मतलब एक 100 एप्पल जो होता है पूरा फुल साइज का, उसको हम लोग बैक नहीं कर पा सकते हैं क्योंकि वो कट हो चुका है, टूट नहीं सकता है। तो इसलिए क्या होगा, दिस फिजिकल चेंज इज इरिवर्सिबल। ये कौन सा चेंज हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब ये है कि फिजिकल चेंज वो रिवर्सिबल भी होता है और इरिवर्सिबल भी होता है। तो आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है। मतलब क्या, देखिए, फिजिकल चेंज जो होता है रिवर्सिबल होता है। रिवर्स कब होता है रिवर्सिबल, जब उसको वापस हम लोग फिर से ओरिजिनल पोजीशन से, मतलब ओरिजिनल सब्सटेंस रिकवर कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। जैसे कि जब सॉल्ट को हमने शुगर को डिजोल्व करते हैं वाटर में और वाटर को इवोपरेट करेंगे तो क्या होगा, शुगर फिर से वापस हम लोग पा सकते हैं। लेकिन जब एप्पल को कट कर देंगे, कट करने के बाद फिर से उसको जोड़ नहीं सकते हैं, वो जोड़ेंगे तो क्या पूरा फुल साइज का नहीं बनेगा एप्पल। तो इसलिए क्या रिवर्सिबल चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है, गिव टू कैरेक्टरिस्टिक दैट डिटरमाइंस द अकरेंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना है जिससे क्या डिटरमाइन होता है, अकरेंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का अकरेंस हुआ। ठीक है, तो दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके बताएं। ये नहीं कि सिर्फ दो के लिए, ऐसा नहीं कीजिए, थोड़ा टीचर के लिए भी आप लोग भी कुछ अपना सपोर्ट्स दिखाइए कि हाँ हम आपके साथ हैं, तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर करते हैं। द टू कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिटरमाइंस द अकरेंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस आर चेंज ऑफ कलर, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि डिटरमाइन करता है कि केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है, तो कौन सा है, चेंज ऑफ कलर है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है। दो मतलब क्या हो रहा है, कलर चेंज होता है तो वो क्या हो, केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब वो भी केमिकल रिएक्शन हुआ है यहाँ पे। तो ये अकरेंस के दो कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई लाइटनिंग ए क्रैकर इज ए केमिकल चेंज। अब देखिए क्रैकर का जो लाइटनिंग है वो केमिकल चेंज क्यों है, आपको बताना है। व्हेन यू लाइट ए क्रैकर ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखिए जब हम लोग क्रैकर को जलाते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड। अब क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे एक न्यू फॉर्म सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, अलोंग विद द इमिशन ऑफ हीट। साथ में और क्या होता है, हीट का इमिशन होता है एंड लाइट एनर्जी, और लाइट एनर्जी का भी होता है। हैंस इट इज ए केमिकल चेंज। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग पटाखे को जलाते हैं, जलाने से क्या होता है, एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। बोलिए एक न्यू कंपाउंड क्या होता है, देखिए जब क्रैकर को जलाएंगे तो देखते हैं उससे क्या होता है, बारूद गैस का फॉर्मेशन होता है, साथ में साउंड का फॉर्मेशन होता है, हीट का फॉर्मेशन होता है, लाइट एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और जब क्रैकर फट जाता है देखते हैं कि पेपर वगैरह टुकड़ा हो जाता है या फिर राख वगैरह सब जो बन जाता है, तो वो क्या न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हेंस इट इज ए केमिकल चेंज। इसलिए ये केमिकल चेंज है। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या है, हाउ रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय ऑयलिंग। अब देखिए रस्टिंग जो है कैसे प्रिवेंट होता है, ऑयलिंग से। ठीक है, तो रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय ऑयलिंग
by coating the iron surface with oil and can be protected from rusting by preventing it from coming in contact with air and water. कहने का मतलब है रस्टिंग को हम लोग प्रिवेंट करते हैं कैसे, बाय ऑयलिंग से। कैसे? बाय कोटिंग द आयरन सरफेस विथ ऑयल। क्या करते हैं हम लोग? ऑयल का एक कोटिंग चढ़ा देते हैं आयरन सरफेस पे, ऑयल के हेल्प, एंड कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग, और ये क्या करता है? रस्टिंग से प्रोटेक्ट करता है बाय प्रिवेंटिंग इट। कैसे? ये प्रिवेंट करता है इट फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट एयर विथ एयर एंड वाटर, एयर और वाटर के जो उससे कांटेक्ट में नहीं आने से वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है। ऑयल का जब सरफेस पे हम लोग कोट कर देंगे तो क्या होगा? आयरन से कांटेक्ट में नहीं आएगा एयर और वाटर। जब एयर और वाटर कांटेक्ट में नहीं आएगा आयरन से तो रस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है, एक्टिविटी में लोग देखे भी है टेस्ट करके कि आयरन को रस्ट होने के लिए एयर और वाटर का होना कंपलसरी है। और जब एयर और वाटर ही एयर आयरन के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, जो कि ऑयल इसको प्रिवेंट कर रहा है, ऑयल क्या करे? लेयर फॉर्मेशन कोट कर देते हैं आयरन पे, तो वो फॉर्मेशन कर देता है लेयर का, उससे क्या होता है? एयर और वाटर कांटेक्ट में नहीं आता है। जब एयर और वाटर कांटेक्ट में नहीं आएगा तो रस्ट ही नहीं होगा। रस्टिंग होगा? नहीं होगा। तो यही इसका आंसर होगा। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय ऑयलिंग बाय कोटिंग द आयरन सरफेस विथ ऑयल एंड कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड वाटर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है, why do cut apples take up a brown coloration when exposed in air? अब जो है एक कट एप्पल जो होता है जब उसको ब्राउन कलर का हो जाता है, जब उसको एयर में लोग छोड़ देते हैं, मतलब एयर में जब एक कटा हुआ एप्पल को छोड़ देते हैं तो ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसका रीजन बताना है। तो द कट एप्पल्स टेक अप ए ब्राउन कलरेशन व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर। जो कटा हुआ एप्पल है जब उसको छोड़ देते हैं एयर में तो कहता ब्राउन कलर का चेंज हो जाता है, बिकॉज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन की वजह से दैट टेक्स प्लेस, जो कि होता है बिटवीन एयर एंड द केमिकल्स ऑन द कट सरफेस ऑफ द एप्पल। किसके बीच में? एयर, जो कि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसके, और केमिकल जो कि होता है सरफेस पे, किसके? एप्पल के सरफेस में, कट सरफेस में, उससे क्या होता है? रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन। इस वजह से क्या होता है? उसमें कलर का चेंज होता है। ठीक है, जब एक कट देते हैं आप लोग घर में, अगर एप्पल खाए हैं, एप्पल खा के छोड़ देते हैं थोड़ा देर, तो आप देखते हैं जो टुकड़ा है एप्पल का, उसमें थोड़ा देर के बाद देखते हैं उसका कलर चेंज होता है। क्यों? क्योंकि जो उसके सरफेस पे केमिकल होता है एप्पल का, और वो और एयर से दोनों क्या होता है? रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने से उसका कलर का चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग पढ़िए कि केमिकल रिएक्शन हुआ है तो उसके लिए क्या होता, कैसे सिंबल होते हैं, कलर चेंज, कलर भी होता है, तो कलर का चेंज हो तो केमिकल चेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू इट। अब देखिए लाइम वाटर जो होता है मिल्की क्यों हो जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें पास करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू इट। अब देखिए लाइम वाटर जो होता है क्या होता है? मिल्की हो जाता है कब? जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें पास करते हैं। दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का उसमें फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि लाइम वाटर जो होता है वो जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो क्या होता है? मिल्की कलर का चेंज हो जाता है कलर। ठीक है, टर्म्स मिल्की। लेकिन ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का उसमें फॉर्मेशन होता है। जब कार्बन लाइम वाटर में क्या होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है लाइम वाटर से तो वो क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसलिए वजह से वो क्या होता है? मिल्की कलर का चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक एग्जांपल आपको देना है जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होता है? आयरन डिस्प्लेस करता है कि सो कॉपर को, कहां से? फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से आयरन क्या करता है? कॉपर को डिस्प्लेस करता है एंड फॉर्म्स आयरन सल्फेट्स, और क्या बनाता है? आयरन सल्फेट, जो कि विच इज ग्रीन कलर, जो कि कलर क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा? कॉपर सल्फेट जो कि CuSO4 प्लस आयरन Fe इक्वल टू क्या बने? आयरन डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट को, कॉपर को, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट से, तो क्या बनाएगा? आयरन सल्फेट रिएक्ट करके FeSO4 प्लस कॉपर अलग हो गया। ठीक है, कॉपर सल्फेट में से आयरन क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना दिया? आयरन सल्फेट, और कॉपर अलग हो गया। ठीक है, तो एक एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। तो आयरन यहाँ पे हाईली रिएक्टिव मेटल है, कॉपर को लो रिएक्टिव मेटल है, इसको डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट से आयरन कॉपर को। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार फिर से इसका आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्सेबल एज वेल एज इरिवर्सेबल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। फिजिकल चेंज क्या होता है? रिवर्सेबल होता है एज वेल एज इरिवर्सेबल होता है, सो एक्सप्लेन करना एग्जांपल के साथ। तो इसका आंसर लिखना है आप लोगों को, फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्सेबल एज वेल एज इरिवर्सेबल। फॉर एग्जांपल, सॉल्ट dissolved in water can be recovered by allowing the water to evaporate.
The physical change is reversible when an apple is cut into pieces. No new substance is found, but we cannot get the whole apple back. This physical change is irreversible. ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, इसलिए क्योंकि अगर कहीं लिखने में कोई परेशानी है तो हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। अगर राइटिंग समझने में नहीं आ रहा है तो आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से सुनिए। क्या है? गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिटरमाइंस द अकरेंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। दो कैरेक्टरिस्टिक बताना है जिससे क्या होता है आपको ये डिटरमाइन हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे अकर हो रहा है। The two characteristics that determine the occurrence of a chemical reactions are, दो characteristics जिससे कि determine होता है chemical reaction का occurrence हुआ है तो क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा change of color, कलर का change, दूसरा है formation of precipitation, मतलब precipitation का formation। तो ये क्या बताएगा? chemical reaction यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while lightning a cracker is a chemical change, क्रैकर का जलना chemical change क्यों है? When you lighting a cracker, a chemical reaction takes place, leading to the formation of new compounds, along with the emission of heat and light एनर्जी। हैंस इट इज ए केमिकल चेंज। देखिए जब लाइट क्रैकर को जलाएंगे तो क्या होगा? वो न्यू सब्सटेंस का केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें क्या बनेगा? एक न्यू कंपाउंड बनेगा, साथ में और हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी का इमिशन भी होगा। ठीक है, और इसलिए इसको क्या केमिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय ऑयलिंग। अब रस्टिंग जो है ऑयलिंग से कैसे प्रिवेंट करते हैं? रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय ऑयलिंग बाय कोटिंग द आयरन सरफेस विथ ऑयल एंड कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड वाटर। रस्टिंग कैसे प्रिवेंट करता है? ऑयल का कोटिंग कर देते हैं एंड पे, जिससे क्या होता है? वो प्रिवेंट करता है एयर और वाटर का आयरन से कॉन्टैक्ट में आने से। ठीक है, तो इसलिए रस्टिंग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाई डू कट एप्पल टेक्स अप ए ब्राउन कलरेशन व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर। द कट एप्पल्स टेक अप ए ब्राउन coloration when exposed in air because of a chemical reaction that takes place between air and the chemicals on the cut surface of the apple। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? द कट एप्पल्स टेक्स अप ब्राउन कलर। जब कट एप्पल जो कटा हुआ एप्पल क्या होता है? वो ब्राउन कलर का जाता है जब इसको एयर में छोड़ देते हैं। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन एयर एंड द केमिकल्स ऑन द कट सरफेस ऑफ द एप्पल। ठीक है, किसी के बीच में होता है? केमिकल्स एप्पल कट सरफेस से और साथ में एयर से होता है केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है, व्हाई लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू इट। लाइम वाटर क्यों मिल्की टर्न हो जाता है? जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू इट। दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है उसमें, जो कि मिल्की कलर का होता है। नेक्स्ट है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल बताना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म आयरन सल्फेट व्हिच इज ए ग्रीन कलर। ठीक है, आयरन क्या करता है? डिस्प्लेस करता है कॉपर को। कहाँ से? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, और क्या बनाता है? आयरन सल्फेट, जो कि ग्रीन कलर का होता है। इसका रिएक्शन क्या होगा? कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस आयरन Fe इक्वल टू आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर CO। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8 है आप लोगों का, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें। और हम उम्मीद करते हैं अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं तो यहाँ तक आए हैं, इसका मतलब वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करें, इससे अच्छा लगता है दोस्तों। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँच सके और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँच सके, ताकि आपको टीचर को भी सपोर्ट मिल सके। और आप लोगों को सब्सक्राइब चैनल को भी कीजिए। बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करने से आपको पैसा नहीं लगेगा दोस्तों। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें एजुकेशन ले रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा हम लोगों को भी हेल्प हो जाएगा। सपोर्ट आप लोगों को चाहिए, हम लोगों को, ताकि और आगे इस तरह से क्लास कंटिन्यू कर सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसे आगे क्वेश्चन आंसर करते हुए। तो ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से रहिए। और अगर कोई भी क्लास छूट गया है तो अभी आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू।